Hi everyone. Today we are going to discuss about GST, input tax credit and some other basic concepts of GST. हम लोग को GST फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आउटपुट सप्लाई क्या होता है, ये सब में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है. तो आज मैं इस वीडियो से आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँगी. सबसे पहले व्हाट इज़ GST. सबसे पहले GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स and service. This is tax. ये कब आया था? With effect from 1/7/2017. हम लोग सब जानते हैं GST कब आया था? 1 जुलाई 2017 को ये आया था. अब GST होता क्या है? What is GST? GST क्या होता है? GST is a tax on supply of goods and services. क्या है GST? GST is a tax on supply of goods and services. अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है सप्लाई. कह रहा है सप्लाई मतलब सेल, सिर्फ सेल ये सब नहीं है. सप्लाई मतलब कोई भी ऐसा, क्या मैंने कहा? सप्लाई सेल नहीं है. सप्लाई में बहुत कुछ आता है, जैसे कि ट्रांसफ़र आता है, बार्टर आता है, सेल आता है, एक्सचेंज आता है, डिस्पोजल आता है. आगे की चैप्टर्स में, मतलब आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि सप्लाई पे एक टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस करूंगी. अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि GST क्या है. तो GST इज़ ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब सप्लाई होगा उस समय जो टैक्स लगेगा उसको GST कहते हैं. ठीक. और ये कब आया है? तो 1 जुलाई 2017 में आया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. अब ये कहाँ एप्लीकेबल है? तो ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, मतलब पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया. आज मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस कर रही हूँ. तो ये कहाँ एप्लीकेबल है? तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है. अब सबसे पहले GST हम लोग जैसा कि जानते हैं कि GST में सप्लाई 3 टाइप का होता है. सबसे पहला इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जब हम लोग एक स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 सप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. सेकेंड हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई. जब हम लोग विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, विद इन स्टेट, द सेम स्टेट. और थर्ड हो गया हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. जब कंट्री के बाहर से हम लोग या तो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, या फिर इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से हम लोग कुछ सामान मंगाते हैं. तो टोटल 3 टाइप का सप्लाई होता है. सबसे पहले इंटर स्टेट टू स्टेट हम लोग जब सप्लाई करते हैं. फिर इंट्रा स्टेट जहाँ पर हम लोग विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, और सेम स्टेट मतलब सप्लाई करते हैं. और एक हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. अब जब हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उस समय हमारा लगता है IGST. और जब हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो इसमें लगता है CGST, SGST. क्या? जब हम लोग इंटर स्टेट करते हैं तो IGST, और जब इंट्रा स्टेट करते हैं IGST हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST हो गया हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SGST हो गया हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये 50% जितना भी कलेक्ट हुआ सेंटर को जाता है, 50% जितना भी कलेक्ट हुआ स्टेट को जाता है यहाँ पर. और इस केस में जितना भी कलेक्ट होता है वो हमारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट. हालांकि जो कलेक्ट होता है, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो कलेक्ट होता है उसका 50% बाद में कंज्यूमिंग स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाता है. कंज्यूमिंग स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाता है. कंज्यूमिंग स्टेट, मान लीजिए जैसे वेस्ट बंगाल से हमने गुड्स भेजा असम, तो यहाँ पर
जब गुड्स भेजा गया तो ये टैक्स पे करेगा। अब ये टैक्स कैसे पे करेगा इसी को मैं समझाने वाली हूँ, पर अभी मान लेते हैं ये टैक्स पे करेगा। ये जो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कंज्यूमिंग स्टेट है, मतलब ये मंगवा रहा है गुड्स और ये भेज रहा है, तो जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको 50% ट्रांसफ़र कर देगी। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि IGST इज इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। ये 3 तरह का सप्लाई होता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम लोग लेटर ऑन दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि ये आउटवर्ड सप्लाई, फिर ये ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि आखिरकार GST में टैक्स कौन देता है और फिर ये ITC क्या होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। लेट अस अज्यूम दैट एक मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लाई किया गुड्स टू होलसेलर को सप्लाई किया, फिर वो रिटेलर को सप्लाई किया, फिर वो कंज्यूमर को सप्लाई किया। क्या सबसे पहले मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर को, दिस इज सप्लाई चेन जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ये होलसेलर को सप्लाई किया, फिर होलसेलर रिटेलर को, एंड देन रिटेलर कंज्यूमर को। अब ये जो सप्लाई किया मैन्युफैक्चरर, वो एज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपए का गुड्स भेजा। कितने का भेजा? 1 लाख रुपए का गुड्स भेजा, जिसमें GST लग रहा है 18%। मतलब 1 लाख का 18%, 18,000 GST 18,000 है। अब ये होलसेलर जब रिटेलर को ट्रांसफ़र करेगा, गुड्स ट्रांसफ़र करेगा, कितना अभी इसमें कॉस्ट तो बढ़ा ही होगा जब ऐसा वैल्यू एडिशंस होता है। तो जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो लेट अस अज्यूम दैट 1,50,000 का वो गुड्स हो गया। अब अगर हम लोग देखें 1,50,000 का अगर 18% देखें तो ये होता है 27,000। अब ऐसा देखने में लग रहा होगा कि टैक्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब जितना का हमारा गुड्स नहीं है उससे ज़्यादा तो लग रहा है टैक्स होते जा रहा है। अब जब ये कभी फ्यूचर में जब कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करेगा और ज़्यादा होगा, ऐसे कर करके तो टैक्स, हमारा टैक्स कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मतलब क्लैरिफाई करने के लिए, इस इशू को सही करने के लिए आता है हमारा कंसेप्ट ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार टैक्स कौन पे करता है। ये जैसे ये सप्लाई किया तो होलसेलर पे करेगा, मैन्युफैक्चरर। तो मान ली XY को XY को गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है और ये सप्लायर है। नॉर्मल केस में इस नॉर्मली जो भी केस होता है जिसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल केस में हमारा सप्लायर टैक्स भरता है। ये क्या करेगा, मान लिए 1 लाख का गुड्स वो Y को भेजा, 18% GST चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 18%। तो 1,18,000 वो क्या करेगा, Y से 1,18,000 चार्ज कर लेगा और गवर्नमेंट को 18,000 दे देगा, 1 लाख वो अपने पास रख लेगा। नॉर्मली ऐसा होता है। अब ये फॉरवर्ड चार्ज, फिर हमारा आता है आगे रिवर्स चार्ज, देन बहुत सारा फिर स्पेशल चार्ज, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी था कि आखिरकार टैक्स कौन पे करता है। तो अब हम लोग देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के केस में। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जब गुड्स भेजेगा, जब इसको गुड्स भेज रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग आउटवर्ड सप्लाई। चलिए मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ। हाँ, क्या सबसे पहले मैन्युफैक्चरर भेज रहा है जब होलसेलर को 1 लाख का गुड्स, और ये फिर 1,50,000 का गुड्स भेज रहा है। दोनों में GST जो है, GST हमारा लग रहा है 18%। तो इसका हो जाएगा 18,000 और इधर हो जाएगा
27,000। अब जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स भेज रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग आउटवर्ड सप्लाई। ये बाहर भेज रहा है मतलब सेल कर रहा है तो ये हो जाएगा आउटवर्ड सप्लाई। बट W के लिए क्या है, ये इनवर्ड सप्लाई। होलसेलर के लिए क्या है, इनवर्ड सप्लाई, और मैन्युफैक्चरर के लिए आउटवर्ड सप्लाई। तो सबसे पहले M क्या करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर होलसेलर से 1,18,000 चार्ज कर लेगा और 18,000 गवर्नमेंट को दे देगा। क्या होगा, 1 लाख M चार्ज रुपीज़ 1,18,000 from wholesaler and gives 18,000 to the government। गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा, GST देगा। अब ये होलसेलर क्या करेगा, ये R से 1,50,000 प्लस 27,000, मतलब ये हो गया हमारा 177,000, ये इससे चार्ज करेगा और ये फिर गवर्नमेंट को 27,000, सेम टू सेम केस है, ये भी 27,000 टैक्स दे देगा। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही टैक्स यहाँ पर भरा जा रहा है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले 18,000 भरे फिर 27,000, ऐसे टैक्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो यहाँ पर आता है हमारा कंसेप्ट ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर जब होलसेलर गुड्स परचेज किया था तो 18,000 टैक्स भरा था, और जब वो सेल किया तो 27,000 लेके भरा, मतलब ये 18,000 दिया था ना मैन्युफैक्चरर को, और ये जब सेल किया तो 27,000 फिर इससे लिया और भरा। तो ये क्या कहेगा कि हम तो ऑलरेडी 18,000 तो भर ही चुके हैं, अब ये जो 27,000 हमारे पास, मतलब 27,000 हमारे पास जो आया है, तो इसका ये क्या कर लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। मतलब इसका आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स जो टैक्स पे करते हैं, आउटपुट टैक्स कितना है 27,000, और ये ऑलरेडी पे कर चुका है। आउट ऑफ 27,000 18,000 तो ये ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये क्या कहेगा कि अब हम सिर्फ 27,000 माइनस 18,000 पे करेंगे। कितना पे करेगा वो, 27,000 माइनस 18,000, अब वो सिर्फ 9,000 पे करेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग इनपुट, ऐसे ये जो क्लेम कर रहा है इसको कहते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमारा GST पेएबल कितना आएगा, GST पेएबल सबसे पहले कैसे निकाले हम लोग, क्या किए हम लोग, सबसे पहले आउटपुट टैक्स लिए जो कि कितना था 27,000 फॉर होलसेलर, आउटपुट टैक्स था 27,000। देन हम लोग उसमें माइनस किया इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमारा आ गया GST पेएबल, जितना भी आया हम लोग आया था 9,000। सिमिलरली जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल किया होगा तो उसका आउटपुट टैक्स था 18,000, फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब वो ख़रीदा होगा तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा, तो उस केस में भी क्या हो जाता, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया हो कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, और कैसे कौन हमारे यहाँ मतलब टैक्स भरता है, जिसमें मैंने केस बताया फॉरवर्ड चार्जेस का। आगे ये सब ज़्यादा क्लियर होगा, अभी हम लोग फ़िलहाल इनपुट टैक्स क्रेडिट सीखे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।